हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेस्ट पेन के बारे में। चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है हार्ट अटैक में भी चेस्ट पेन होता है। अगर किसी के पेट में गैस और एसिडिटी होती है उसमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। किसी को मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, मसल्स में पेन होता है, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। लंग में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे खतरनाक जो चेस्ट पेन होता है वो हार्ट अटैक का होता है, और हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिससे आप घर में बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है या किसी और वजह से है। सिर्फ 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के लिए जो चेस्ट पेन होता है वो कहाँ पे होता है। तो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और लेफ्ट साइड में ही चेस्ट पेन होता है। यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में भी चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में चेस्ट पेन लेफ्ट साइड ही होता है जो हार्ट अटैक की वजह से होता है। अब लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन और भी वजह से हो सकता है, लेकिन जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है और छाती से लेके बाएं हाथ में रेडिएट करता है। अब ये जो चेस्ट पेन होता है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता है। अगर आप हाथ उठाएंगे ऊपर तो भी ठीक नहीं होगा, अगर आप हाथ का मूवमेंट करेंगे तो भी इस पेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये घटेगा ना ही ये बढ़ेगा। अगर आप सांस ज़्यादा तेज़ी से लेंगे तो भी इस पेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। और अगर आप इसे दबाएंगे, अगर छाती को दबाएंगे, पैल्पेट करेंगे, तो भी ये पेन ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है वो किसी भी कंडीशन में घटता या बढ़ता नहीं है। चाहे आप हाथ का मूवमेंट करेंगे, चाहे आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लेंगे, चाहे आप उसे हाथ से दबाएंगे, हार्ट अटैक का पेन किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मैंने देखा है, फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हार्ट अटैक का पेन हो रहा है तो अदरक चबा लो या फिर मिर्ची चबा लो। कुछ पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और उनको जब चेस्ट पेन होता है तो वो मिर्ची चबा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो में देखा था कि हार्ट अटैक का कोई अगर पेन होता है चेस्ट में तो मिर्ची खा लेने से ठीक हो जाता है या अदरक खा लेने से ठीक हो जाता है। तो उन्हें और ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो चेस्ट पेन था वो तो हो ही रहा था, साथ में उन्होंने मिर्ची खा ली जिसकी वजह से उनको एसिडिटी हो गई और एसिडिटी की वजह से पेन और ज़्यादा बढ़ गया। अगर वो एसिडिटी की वजह से पेन है तो पेन तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से एसिडिटी का पेन उनको और ज़्यादा होगा। तो ऐसी वीडियो को बिल्कुल फॉलो ना करें। किसी भी तरह से हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन है वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ एक ही तरीका है इसको कम करने का, और वो है मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये पेन कम होगा, नहीं तो नहीं होता है। मेडिसिन बहुत सारी आती है हार्ट अटैक के लिए और उसे हमें इमीडिएटली देना पड़ता है, और मेडिसिन लेते ही पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। और इस मेडिसिन के लिए आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, ऐसे वीडियोज़ देखकर उसे फॉलो ना करें। आपको अगर चेस्ट पेन होता है तो 2-3 बातें ध्यान रखें। चेस्ट पेन अगर हार्ट अटैक की वजह से है तो वो हैंड मूवमेंट से रिलीफ नहीं मिलेगा, या फिर आप उसे जब दबाएंगे तो वो घटेगा या बढ़ेगा नहीं, या फिर जब आप सांस लेंगे तो भी वो पेन घटेगा या बढ़ेगा नहीं। सिर्फ मेडिसिन लेने से ही पेन घटेगा तो तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, क्योंकि चेस्ट पेन अगर हार्ट अटैक की वजह से है तो पेशेंट को ज़्यादा समय नहीं मिलता है, और पेशेंट अगर ऐसी चीज़ों को फॉलो करके लेट कर देता है हमारे पास आने में तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। दोस्तों, चेस्ट पेन में एक एंजाइना का भी पेन होता है जो हार्ट में ही प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब मैं इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा कि एंजाइनल पेन क्या होता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का पेन क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।